आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज है 12 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्च करना है डी स्टडी 98। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आयोजन होगा यशोभूमि नई दिल्ली में। ये एक एक्सपो सेंटर है। G20 की पार्लियामेंट्री स्पीकर की समिट को कहा जाएगा P20 और इसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पहली बार इसमें अफ्रीकन यूनियन के द्वारा भाग लिया जाएगा। G20 की बात करें तो G20 की 2022 में अध्यक्षता की गई थी इंडोनेशिया के द्वारा। 2023 में इसका अध्यक्ष रहा है भारत और 2024 में रहेगा ब्राज़ील। इसकी 2023 में थीम रही है वसुधैव कुटुंबकम और ये 18वीं क्रम की बैठक थी। 2023 में इसके शेरपा रहे हैं अमिताभ कांत और इसकी बैठक का आयोजन हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में। 21वां सदस्य देश शामिल हुआ है हाल ही में G20 में, जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में। बात करें अगर हम लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर की, तो ये हो जाते हैं जीवी मावलंकर। और फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की? तो ये है मीरा कुमार। संयुक्त बैठक का हेड कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको तय किया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। पुरानी संसद का नाम हो गया है संविधान सदन और नए संसद की बात करें तो इसका उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नई संसद के वास्तुकार हैं विमल पटेल। लोकसभा की क्षमता है 888 सीट और राज्यसभा की क्षमता है 384 सीट। नई संसद का निर्माण किया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा कंपनी के द्वारा। इसमें फर्स्ट संविधान संशोधन एक्ट लागू हुआ है। कौन सा है? तो ये 128वीं क्रम का बिल है और 106वां संविधान संशोधन है। इसको जाना जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से और इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है और इसे 15 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अंटार्कटिका में और ये 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर बड़ा है। सबसे बड़ा आकार का छिद्र हुआ था 28.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर और ये हुआ था सन 2000 में। ओजोन परत की बात करें तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिनके कारण हो जाता है स्किन कैंसर। ओजोन परत की सांद्रता मापने की इकाई है डोप्सन। ओजोन छिद्र की खोज की गई थी फोरमैन के द्वारा। बात करें 16 सितंबर 1987 की, तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था और इसमें CFC को बैन किया गया था। अंटार्कटिका की बात करें तो इसे व्हाइट ओंटिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन मैसिव। अंटार्कटिका पर भारत द्वारा मिशन चलाए गए हैं गंगोत्री, मैत्री और भारती। किगाली एग्रीमेंट की बात करें तो ये संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से और किगाली है रवांडा की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है श्रीलंका से। पहले श्रीलंका को सिंघली प्रदेश के नाम से जाना जाता था। 11 अक्टूबर 1987 को श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा और ये जाफना प्रायद्वीप पर चलाया गया था। यहाँ पर तमिल समुदाय की संख्या सर्वाधिक होती है। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और ऑपरेशन पवन को ही भारत का वियतनाम कहा जाता है। ऑपरेशन अलक्सा फ्लड की बात करें तो ये हमास के द्वारा चलाया गया है इजराइल के लिए
ऑपरेशन आयरन स्क्वाड चलाया गया है इजराइल के द्वारा हमास के लिए। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में हैदराबाद के विलय के लिए। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन से पहले। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो ये चलाया गया है तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में और ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और ये 82 किलोमीटर लंबा है। BRI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेल्ट रोड इनिशिएटिव और इसे वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता है। मैत्री पाइपलाइन की बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में डीजल के सप्लाई के लिए बिछाई गई है। 100वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच है। तिस्ता नदी जल विवाद हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में और तिस्ता है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 360 वन वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? तो ये है मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर हैं गौतम अडानी और तीसरे पर हैं साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला की है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे और इसके द्वारा निर्माण किया गया है कोविशील्ड वैक्सीन का। बात कर लेते हैं कुछ इंडिया की रैंक की, तो 38वीं रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में और इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। बात करें 4th रैंक की तो ये है फायर पावर इंडेक्स में और साथ ही में एशियन गेम्स में भी भारत की रैंक है 4th। 126 रैंक है शांति सूचकांक में और खुशहाली सूचकांक में भी भारत की रैंक है 126। 161 की बात करें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161। 127 रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में और इसे WEF के द्वारा जारी किया जाता है। 48 रैंक की बात करें तो ये है टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है बंगलुरु कर्नाटक में। इसका उद्देश्य है दुर्घटना होने पर रिकवरी को फास्ट करना। बात करें एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री की तो ये स्थापित की गई है तुमकुर कर्नाटक में। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को स्थापित किया गया है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बंगलुरु में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है सिद्धरुद्र स्वामी कर्नाटक। यूनेस्को की 41वीं विश्व धरोहर में शामिल किया गया है शांति निकेतन को जो कि वेस्ट बंगाल में है और 42वीं विश्व धरोहर बनी है होयसल मंदिर कर्नाटक। बात करें विश्व भारती विश्वविद्यालय की तो इसे वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज बनाया गया है और इसकी स्थापना की गई थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। पहली बार इसे मनाया गया था 2012 में और मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था 2011 में। इसकी थीम रखी गई है बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वानी वर्मा को। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1964 में। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या है 13 और नवीनतम महारत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तरुण सोबती की बात करें तो ये वर्तमान में नेवी की उप प्रमुख हैं। डेनिस फ्रांसिस हैं UN महासभा के अध्यक्ष। रजनीश कुमार हैं मास्टर कार्ड के अध्यक्ष। रघु श्रीनिवासन की बात करें तो ये BRO के वर्तमान में हेड हैं। BRO का मीन्स होता है सीमा सड़क संगठन। KN शांता कुमार हैं PIT और PIB के वर्तमान में हेड हैं मनीष देसाई।
रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष की बात करें तो ये बनाया गया है जया वर्मा को। सीबीआई के वर्तमान में हेड हैं प्रवीण सूद। सीवीसी की बात करें तो ये वर्तमान में है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? तो ये संबंधित हैं केरल से और ये साक्षरता अभियान की पोस्टर गर्ल हैं। ये कभी भी स्कूल नहीं गई हैं, लेकिन इनमें सीखने की जिज्ञासा अधिक थी। बात करें दिलीप महालनोबिस की तो इनके द्वारा ORS घोल की खोज की गई थी। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। MS स्वामीनाथन की बात करें तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति शब्द दिया गया था विलियम गोड के द्वारा। हरित क्रांति के विश्व में जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। बालकृष्ण दोषी की बात करें तो ये एक वास्तुकार हैं और इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है स्वाति नायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की गई है बिहार के द्वारा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। हाल ही में बिहार में जातीय जनगणना हुई है, जिसमें कहा गया है कि EWS के पास फ्री और क्वालिटी कानून समझ नहीं है, इसलिए इन्हें EWS को 10% आरक्षण की घोषणा की गई है न्यायिक सेवाओं में। बात करें EWS को 10% आरक्षण कब दिया गया था, तो ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत दिया गया है और इसके तहत आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) को जोड़ा गया था संविधान में। SC/ST के रिजर्वेशन की बात करें जो कि 10% है, तो इसे एक्सटेंड किया गया है 10 साल 104वें संविधान संशोधन के तहत। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, ये कहा गया है इंदिरा साहनी केस में, जो कि 1992 का केस है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।